आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया स्कूल एक्टिविटी करने वाले हैं। ये स्कूल में भी मैडम करवाते हैं बच्चों को, या फिर होलीडेज होमवर्क में भी देते हैं पढ़ाने को। तो उसके लिए हमने एक ड्राइंग शीट लिया, उसके ऊपर हम इस तरह से लीफ ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए, ये टेबल जो हमारा कैटरपिलर है वो बना रहे हैं हम। अब इसमें लीफ में हम ये प्रॉपरली लीफ बनाएंगे तो इसमें हम इस तरह से वी डालते हुए इस तरह से इसकी शेप दे लेंगे। ये देखिए, बहुत इजी है। हमने ये लीफ बना लिया है क्योंकि कैटरपिलर को हम लीफ पर ही दिखाएंगे। तो अब हम ये ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर को इसमें हम फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से करते करते साइड टू साइड आपने सारा कलर इसमें कर लेना है। फुल मैं इसको नहीं कलरिंग करते दिखाती क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने और भी बहुत कुछ करना है आज इसमें, तो हमने इसको इस तरह से बस कलर कर लेना है। ये देखिए हमारी कलरिंग हो चुकी है। कई बार बाहर भी निकल जाता है तो उसको आप इरेज कर दें। और जो हमारी ड्राइंग शीट है उसको हम टेपिंग कर देंगे। कोई भी कलर की आप टेप ले लें, उसको कॉर्नर टू कॉर्नर, मैंने वैसे अपनी वीडियो में काफ़ी जगह आपको टेपिंग करनी भी सिखाई हुई है। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अपनी वीडियो शेयर कर दूँगी जिसमें मैंने टेपिंग प्रॉपरली करके दिखाई हुई है। इस तरह से इसके चारों तरफ से आपको हम टेपिंग कर ये देखिए हमने कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए हमारी टेपिंग अब हो चुकी है। इससे हमारी जो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी हम करते हैं हमारी ड्राइंग शीट पर, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये देखिए हमने पेपर क्राफ्ट है तो इसके लिए हमने ये देखिए कलरफुल पेपर्स लिए। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। इसको बस इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको, जैसे हम ये देखिए पहले हमने सिंपल इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हम सी लिखते जाएंगे। चाहे तो आपको बस सिंपल कटिंग आती है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बस इसको हमने इस तरह से लिख कर इसके हमने सर्कल काटना है। जो इसमें हमें सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी 11। ये देखिए इस तरह से ये ओवल है, थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग हो गया था तो अब इसको हम सेट करना भी सीखेंगे। अगर ओवर को हम जैसे सर्कल में कैसे चेंज करें तो ये मैं इसमें आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से कहते हैं बस अपने आपने अब जो है 11 हमारे सर्कल इस तरह से ले लेंगे। एक थोड़ा बड़ा लेंगे, बाकी जो 10 है वो थोड़े छोटे लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये बड़े वाला आगे, छोटे वाले पीछे, इस तरह से हमने ये 11 ये देखिए गिनती करते हुए हमारे 11 ये हो चुके हैं। फिर हमने क्या करना है, अब इसके हमने जो पैर होते हैं वो भी दिखाने हैं। उसको हम एल शेप में कट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। इसको हमने ये देखिए पहले मैंने फोल्ड कर लिया था और इसको इस तरह से ये देखिए पहले ये हम आईज़ कटिंग की है। इसको भी सर्कल शेप में कटिंग की है। ब्लैक कलर का पेपर पड़ा था, उससे मैंने ये देखिए हमने इस तरह से ब्लैक कलर की सर्कल करते हुए आईज़ कट कर लिए हैं। और फिर इसको हमने एल शेप में बस पहले इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और अब इसको हम ये देखिए इस तरह से करके ये देखिए इसके हम ऊपर जो है ये देखिए ये हम बना लेंगे। इसके एंटेनास भी हम बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसके हम जो होते हैं फीट वो शो करने के लिए हम इस तरह से पहले ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया पूरे का पूरा। फिर बस यहाँ पे हम एल शेप में कट करेंगे, पहले सीधा थोड़ा सा, फिर इधर को ये देखिए, फिर अगेन सीधा। ये देखिए अब कट कर लेंगे इसको ताकि ये जॉइंट ना रह सके। बस ये देखिए कितने बड़े हमारे ये देखिए जो फीट है इनके कितने बड़े हमने इकट्ठे कट कर लिए हैं। ये देखिए अलग अलग कट करने की वजह आपको टाइम लगेगा। ये एक ही साइज़ में हमने कितने बड़े हमारे कट हो चुके हैं। तो आपको दिखाई दे चुका है कि अब हमने ये हमारा जो सामान है प्रिपेयर कर लिया। अब हम पेस्ट करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे हमारा जो है आईज इसके ऊपर। ये देखिए इसके ऊपर पहले हम दोनों आईज इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर क्योंकि अब इसको हम इसके साथ पेस्ट करेंगे, बीच में पेस्ट करेंगे और इर्द गिर्द हम इसके नहीं पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने जैसे फीट लगाने हैं, एंटीनास लगाने हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम सिर्फ बीच बीच में ही हम इसके लगा रहे हैं। ये देखिए शेप देते जाना है थोड़ा थोड़ा नीचे को करके ताकि ये लगे कि हमारा कैटरपिलर बन रहा है। ये देखिए इसको आपने लंबा शो करना है क्योंकि हमारा ये टेबल का है। इसमें आप कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं। स्कूल की एक्टिविटी है कि बच्चों को इजीली टेबल याद हो जाए क्योंकि वो क्रिएटिविटी में देखकर ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है ना। तो गिनती कर लें, कई बार ज़्यादा सर्कल बन जाए। जैसे अब मेरे पास एक जो है ज़्यादा बन गया है तो इसको हम उठाकर रख देंगे सर्कल को, कहीं फेंके मत, कहीं और काम आ जाता है। तो अब इसको हम फीट को इस तरह से गम लगाते हुए इसके नीचे को ऐसे पुश करके ये देखिए
बस इसको हम इस तरह से लगाते जाएंगे। हमने सारा इसी तरह से करते जाना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सारे हमने फीट इसी तरह से सभी के सर्कल्स के नीचे नीचे लगाते जाना है। शेप आपने देखते जाना है कैसे कैसे ये जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम इसे नीचे फिर अब इसका हम पेज ये लगा चुके हैं सारे फीट। तो ये देखिए अब इसका हम बनाएंगे माउथ, तो इसको हमें इस तरह से डी शेप में कट कर लेना है। ये देखिए सीधा तो है, बस सी शेप में इसे कट करके इसको लगा कर देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और कट कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बस हमने इसका साइज़ देख लेना है कि ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। तो इसको हमने इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखिए बस पेस्ट इसको हमने गम लगा के इसके साथ कर देना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब इसके हम लगाएंगे एंटीनाज इसके। तो ये देखिए इसको भी हम थोड़ा सा इंटरनल फोल्ड करके ना फिर यहाँ पे गम लगा कर इसको ये देखिए अंदर को करते हुए इस तरह से कर देना है। ये देखिए यहाँ पर भी और नेक्स्ट एक और भी यहाँ पर। तो इसके हमने एंटीनास खड़े कर दिए हैं। अब हमने ये देखिए यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पे टेबल जो कि मैडम ने दिया होता है या आपने बच्चों को जो सिखाना है, अगर आप स्कूल में बना रहे हो बच्चों के लिए, तो वो जो टेबल है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 4 का टेबल, 4 का टेबल अगर हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे पेंसिल की सहायता से लिख रही हूँ, आप चाहे तो पेन की सहायता से लिख सकते हैं, स्केच की सहायता से लिख सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप उसी के साथ इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। टेबल हमारा जो भी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इस पर हमने यहाँ पे सारा जो हमारा टेबल है इस तरह से शेप में लिखते जाना है। आप चाहे तो कोई भी टेबल इसमें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 का लिखा है, आप चाहे 8 का, 12 का, 13 का, 16 का, कुछ भी टेबल आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। और सर्कल्स हमने हमेशा 10 ही बनाने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए अब हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो है ये अब बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी करेंगे, लेकिन नॉर्मली हमारा अगर जनरली हमने बनाना है तो ये बनकर हमारा तैयार हो चुका है। आपको ये कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें। इसकी आउटलाइनिंग मैंने पेन की सहायता से कर दिया जो लीफ की है, आप चाहे तो स्केच की सहायता से भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारे स्टार्स। आपके पास कोई और चीज़ है इस क्रिएटिव इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो आप वो इस पर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको स्टार लगा रही हूँ, जो खाली जगह है इसकी बड़ी, बाकी हेडिंग है वो आप लिख सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहें, लेकिन मैं जहाँ खाली खाली जगह मुझे नज़र आ रही है मैं वहाँ पर स्टार लगाती जा रही हूँ। आपके पास कोई और बढ़िया क्रिएटिविटी जो है करने को, डिज़ाइनिंग बनाने को या ड्राइंग बनाने को, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल मत भूलें। स्कूल के बहुत सारे क्राफ्ट्स प्रोजेक्ट मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इनको ईज़िली देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।